बाबा सही काम कर रहा है योगी। और योगी जी का भी पूरा हमारे लिए वो है योगदान। उन्होंने कहा है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। अब हमारे मन में तो है कि योगी जी आए। पुलिस प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी। प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, हमारे साथ दे रहा है। सरकार सही काम कर रही है, हमें कोई परेशानी ना है। ऐसा माहौल ना है। अब प्रशासन संग दे रहा है, बवाल नहीं है। अब प्रशासन ने सुनिए, योगी जी ने भी सुनिए कि अब कोई झगड़ा नहीं। सही है, प्रशासन सही काम कर रहा हो, सही है, हम संतुष्ट हैं। अब ऐसा है, इनके 200-250 घर बढ़ गए हैं। वह हिसाब से अब ज़्यादा ये बात आई है, उन्हें पहले कोई ऐसी बात नहीं। अब ठीक लग रहा है, सही चल रहा काम। अब आप ऐप भी बनाएंगे तो फिर देखी जाएगी। अब तो आप ना बना सकेंगे, इतनी बात चल रही है। अब देखो जो सरकार काम करी हम तो उसी को चाहें। जो अब फिलहाल हमारे साथ में जो हमारा साथ दे रहे हैं उन्हीं को चाहें हम, और क्या चाहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक छोटा सा गांव है टप्पल। और टप्पल में जो नूरपुर गांव है, इसको लेकर विवाद जो आज देखने को मिल रहा है, ये विवाद अभी का नहीं है। ये विवाद 2016 में भी एक बार हो चुका है। और जो मेरे पीछे आप लोग बैठे हुए हैं, ये सारे इस चीज़ों के लिए बैठे हुए हैं। अगर हम इधर देखें तो इधर उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है। तो इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से धर्म के नाम पर और एक धर्म को इस तरीके से डराया जाता है, धमकाया जाता है, कि आज ये लोग जो मेरे पीछे बैठे हैं कि जो अपने घर में रहने के लिए ही और अपने घर में ही इस तरीके से डर डर कर रह रहे हैं कि उन्हें अपने घर भी बेचने को मजबूर कर दिया गया। और यही वो घर हैं, यही वो लोग हैं जिन लोगों के घर के बाहर लिखा हुआ था कि ये घर बिकाऊ हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ धर्म की राजनीति करने वाले लोग, और आज जो लोग यहाँ पर इस तरीके से सड़क पर बैठे हैं सब अपनी जान बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए, कि हम भी यहाँ पर आज़ादी से रह चुके हैं। आज वो नेता नहीं नज़र आते जो कि हमेशा दलितों को लेकर, हिंदुओं को लेकर जो तमाम तरीके से राजनीति करते हैं। अब 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर जिस तरीके की चीज़ें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं कि जो नैरेटिव चलाया जा रहा है ये कितना ज़्यादा गलत है। ये पहली बार नहीं हुआ है और इसी तरीके की घटना हमें देखने को मिली थी 2016 में, जब 2017 में विधानसभा के चुनाव आने वाले। तो आइए बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ें हुई इन लोगों के साथ और क्यों मजबूर किया जा रहा है एक हिंदू को अपने घर को छोड़ने के लिए। अब यही बैठे हैं कि शांति बनी हुई है हमारे यहाँ, और बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके हाथ जोड़ के मना कर देंगे हमारे यहाँ कोई अब मत चलो, और अब हम सही है। मतलब आप नहीं चाहते हो कि आपके यहाँ पे कोई जाए? अब जब शांति बन रही है तो कोई बात नहीं है। शांति तो अब एक बात बताइए, क्योंकि शांति की बार बार अपील की जाती है, पर जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं ये पहली बार नहीं हुआ ना ऐसा, जिस तरीके से अब जो मजबूर किया जा रहा है लोगों को घर छोड़ने के लिए। घर छोड़ने के लिए मजबूर तो हो ही गए, पर अब प्रशासन काम कर रहा है। जब प्रशासन की कमी चल रही, जब हम लोग यह बात पाए कि हम गांव से चले जाएं, ये बात। तो मतलब अब जो उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर बैठी है, प्रशासन यहाँ पे बैठा है, आप इससे खुश हो कि अब हमें सेफ महसूस कर रहे हो? सेफ्टी हम महसूस कर रहे हैं, प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, हमारे साथ दे रहा है। अब हम लोग सही हैं। अब ये भी खबरें सुनने को आई थी कि जो कुछ नेता थे उनकी तरफ से और जो लोग थे उनकी तरफ से ये धमकियाँ दी जा रही थी कि जब हमारी अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम लोग थे जो वो इस तरीके से क्यों? अगर आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है तो कितना फील सेव करते हो आप? उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर क्या सोचते हो आप? सरकार सही काम कर रही है, हमें कोई परेशानी ना है। जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी बाबा, हमने ना गांव में कुछ और लोगों से, समुदाय के लोगों से बात करने की कोशिश की। ऐसा माहौल ना है। अब प्रशासन संग दे रहा है और यहाँ कोई बवाल नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश योगी जी ने अब एक्शन लिया है इन सारी चीज़ों को लेकर? हाँ, एक्शन लियो। अगर इतने खबर पहुँच गई है और एक्शन ले रहे हैं लोग बाग। अब शांति है हमारे गांव में। अब कोई ऐसी बात ना है। कौन से नेता आ रहे थे बाबा? अब दिन कौन से आ रहे हैं जी, हमें तो पता है ना। अब हमें क्या पता कौन से आ रहे हैं कौन से ना आ रहे, हम ना कह सकें अब बात। मतलब प्रशासन की टीम यहाँ पर लगा दी गई है और वो काम अच्छा कर रही है और आप इस बात से खुश हैं? प्रशासन बढ़िया काम कर रहे हैं और सब अब शांति या माहौल, इतना गर्मा गर्मी ना है। अगर इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करें बाबा, तो अब 2022 में चुनाव आने वाले हैं, उसी को लेकर चीज़ें क्यों की जाती हैं? 2016 में भी जब चुनाव आने वाले थे तो इस तरीके की चीज़ें, हिंदू को ही आखिरकार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? हाँ देखो, ऐसी बात है, जब पुलिस शासन नहीं सुनने
कोई नहीं सुनना तो फिर क्या करते, यही तो फिर अपना गांव छोड़ के जाएंगे। अब प्रशासन ने सुनिए, योगी जी ने भी सुनिए कि अब कोई झगड़ा नहीं अब शांति बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम अभी दूसरे पक्ष से भी बात करके आए थे, उन्होंने कहा कि झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। झूठी खबरें नहीं, कौन फैला देगा झूठी खबरें, कोई नहीं फैलाएगा झूठी खबरें। जो दूसरा पक्ष है वहाँ पर उन्होंने कहा कि मस्जिद को लेकर जो चीज़ें बोली गई, तमाम तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, सिर्फ आप लोगों की बात सुनी जा रही है, इस तरीके की चीज़ें भी बोल रहे हैं। 3:30 बजे कुंची अजान है रही है, 3:30 बजे कुंची अजान है रही है, 3:30 बजे बरात चल रही है, कुंची अजान है रही है 3:30 बजे। ये जो AM के यानी कि असदुद्दीन पार्टी के जो नेता हैं नाजिम, और जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, क्या कहना चाहोगे उनके लिए कि जिस तरीके से वो गुंडागर्दी कर रहे थे? तो गुंडागर्दी का यही है, बारात चढ़ रही और वो मस्जिद के पीछे छोड़वा रहे, थोड़े से हिस्सा है पीछे छोड़ दो और आगे बड़ा बजा लियो, बोले कि भाई चोर रोक ले, यही बात है, डंडा वंडा से चल गए भाई। बाबा आप खुश हो, प्रशासन ने अब आपकी सुन ली है, अब आप सेफ फील कर रहे हो? हाँ जी, सही है, प्रशासन सही काम कर रहा हो, सही है, हम संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से प्रशासन ने आपकी बातों को सुना है, इससे पहले भी कभी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी? क्योंकि सरकारें बदलती रही हैं उत्तर प्रदेश में, और योगी सरकार को सिर्फ अभी 5 साल ही हुए हैं। क्या लग रहा है कौन सी सरकार बेस्ट है उत्तर प्रदेश के लिए? सरकार तो जो अपनी सही काम करती है, जो कोई नतीजे आगे आते हैं तो अपना कदम सरकार उठाती है, सही काम करती है। मतलब योगी सरकार अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश? सही कर रही है, बाबा सही काम कर रहा है योगी। पर जो अदर नेता हैं वो इस तरीके की धमकियां क्यों देते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे? वो कोई नहीं दे, कह के चले जाते हैं, कुछ नहीं है, वो तो वोटों को सब लालच में आते हैं। लालच? किस बात का लालच कर रहे हैं? कोई वोट है, कोई वैसे नेतागिरी दिखावे तो यहाँ वो नेतागिरी नहीं है, तो बाबा की आगे सरकार के कोई नहीं काई की चलेगी। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा प्रशासन को अब लगा दिया गया है यहाँ पे, अब फील सेफ कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, जो डर था पहले और लोगों को मजबूर किया जा रहा था घरों पे लिखने के लिए कि आप घर छोड़ो या फिर धर्मांतरण किया जाएगा या फिर रह नहीं सकते आप लोग। हाँ रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी कि जो पुलिस प्रशासन हमारा साथ ना दे। शब्दों में हमारे SDM साहब आए थे कल भी, हमारे SHO साहब हैं, वो हमारी फुल मदद कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी, और योगी जी का भी पूरा हमारे लिए वो है योगदान। उन्होंने कहा है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहिए। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी जी की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बहुत बेहतर खुश हैं हम, और हमारे जो जितने भी नेता हैं हमारे भारत के, तो हम सभी की तरफ से खुश हैं, सभी का। अच्छा, योगी जी की तरफ से, योगी जी को लेकर अब ये भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के CM नहीं रहेंगे अब योगी जी, क्या लगता है आपको, किसको CM आना चाहोगे आप फिर से उत्तर प्रदेश में? योगी जी आएंगे, योगी जी क्यों नहीं आएंगे, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम गलत नहीं है जो कि नहीं आएंगे, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अखिलेश यादव सोच रहे हैं और प्रियंका वाड्रा सोच रही है कि वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री। ना वो सोचना भी उनका भी ठीक है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि ये नहीं आएंगे, ये भविष्य के बारे में कौन जानता है। फिर भी जनता ही डिसाइड करती है, जनता ही जनमत देती है, जनता ही। तो आपके मन में क्या है? अब हमारे मन में तो है कि योगी जी आए। इनका कहना है कि योगी जी ही अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है बाबा? ठीक लग रहा है हमको, तो आए तो बढ़िया बात है, काम सही चले, कोई भी सही काम सही करेगा तो वही अच्छा लगेगा। तो मतलब अब जो काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में वो सरकार सही काम कर रही है, मतलब सही काम कर रही है फिलहाल। सही काम कर रही है। अच्छा, योगी जी के होते हुए आप सुरक्षित फील करते हो ना अब? हाँ, अब देखो सुरक्षित हैं इस टाइम तो, अब तो सुरक्षित हैं, शासन साथ दे रहा है हमारा। और ये जो मस्जिद को लेकर धमकी दी जा रही थी, AM के जो नेता हैं, अब वो ये इस तरीके से कह रहे थे कि अगर मस्जिद में आज़ान होगी, बारातों को नहीं जाने देंगे, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए जिस तरीके से गुंडाई कर रहे थे? ऐसे वैसे तो गुंडे होते हैं जो कहे जाते हैं, लेकिन सरकार से कानून से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। सरकार से बढ़ के नहीं है, क्या एक बोलना चाहोगे योगी जी से और सेफ्टी के लिए आने वाले दिनों के लिए? हम तो यही चाहते हैं कि वो माहौल सही बनाए रखें, अपना शासन चलाएं और सुरक्षाएं बढ़ाएं, सबके लिए कानून व्यवस्था बनाएं। आप क्या चाहते? गुंडे को ख़त्म करें, जो गुंडा लोग हैं उनको सज़ा मिले। मतलब इस तरीके की जो गुंडाई करते हैं, जो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जो पलायन के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। कदम उठाना चाहिए उनके लिए, उनको कड़ी सज़ा दी जाए, जो आगे करे ना, कभी भविष्य में ना करे आने के लिए। मतलब
सबक सिखाना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार। चाहिए, सबक सिखाना चाहिए उनको। आप क्या मानते हो इन सारी चीज़ों को, जिस तरीके की चीज़ें हैं, आप लोगों पर दबाव जो बनाया जा रहा था और बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि नमाज तो होगी मस्जिद में पर बारातों को नहीं निकलने देंगे, मजबूर किया जा रहा था। खबरें ये भी हैं कि धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था। ना हमें कोई ना उकसाया जा रहा, प्रशासन पूरी मदद देगा हमें, हम या टाइम अब सही। प्रशासन, अब मेरा सवाल ये है कि प्रशासन की तरफ से अब सेफ्टी दी गई है, पर जब तक प्रशासन के कानों तक ये बात नहीं पहुंची थी, जिस तरीके से आप लोगों को सताया जा रहा, मेरा मुद्दा वो है उसे उठाने का, क्योंकि अब तो प्रशासन है, अब आप लोगों को उम्मीद है कि अब आप सेफ हो, अब आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, ना ही तो अब आपको घर खाली करने की ज़रूरत है। वो शादी ब्याह में ही वो करे झगड़ेबाजी, और नहीं वैसे ना शादी ब्याह में ही बारातन में ही चढ़ने में दिक्कत करे, और वैसे अब सही है। तो अब वहाँ पर शादी ब्याहों को लेके इन्होंने कहा कि शादी ब्याहों को लेके वो हमेशा अड़ंगा डालते थे। क्या ये बातें अभी शुरू हुई हैं या फिर शुरुआत से चली आ रही हैं? जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी 75 साल की उम्र है, तो आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ बिताया, तो आपको पता होगा। नहीं, अब ऐसा है, इनके 200-250 घर बढ़ गए हैं। वह हिसाब से अब ज़्यादा ये बात आई है, और नहीं पहले कोई ऐसी बात नहीं। तो मतलब घर बढ़ जाने का मतलब आप लोगों के ऊपर दबाव बनाना है कि मोहम्मद बन जा, दबाव ही हो और का हो। तो अब सरकार ने आपकी सुन ली है, प्रशासन को लगा दिया, कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक लग रहा है, सही चल रहा काम। अब तो नहीं बनाने की कोशिश करेंगे ना दबाव? अब दबाव अब भी बनाएंगे तो फिर देखी जाएगी। अब तो आप ना बना सकेंगे, इतनी बात चल रही है, तो अब भी दबाव बनो हम पे, तो फिर क्या हुआ जब इतने। अब बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं हिंदुओं को लेकर, मायावती भी काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों को लेकर बोलती थी। मायावती को प्यार नहीं है क्या फिर? देखो, अब इनके बारे में हम ना कुछ कह सके, हमें उन्हें प्यार है या कोई ना है, अब हम क्या बताएं मेरा के बारे में। हाँ, चलो ये बता दीजिए, आप 2022 में चुनाव आने वाले हैं, किसको मुख्यमंत्री चाहते हो अब उत्तर प्रदेश का? अब देखो, जो सरकार काम करी हम तो उसी को चाहें, जो अब फिलहाल हमारे साथ में जो हमारा साथ दे रहे हैं उन्हीं को चाहें हम, और क्या चाहें। नाम पूरन है जी मेरा। तो ये हमारे साथ जो बाबा थे, उनकी उम्र 75 साल थी, उन्होंने कहा कि अगर 2022 में चुनाव आते भी हैं तो हम उसी मौजूदा सरकार को वोट देंगे, और उसी मौजूदा सरकार को चाहते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी काम कर रही है। और बात जानने वाली और अच्छी खासी बात ये भी थी कि जिस तरीके से चीज़ें अभी कुछ दिन पहले मीडिया में आ रही थी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा सताया जा रहा था, घरों को छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा था, पर अब जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन की टीम, आप इधर देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस फोर्स बल है वो यहाँ पर बैठा हुआ है लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने भी कहा कि अब प्रशासन ने हमारी बात सुन ली है, तो चाहे घर 250 हो 400 हो, पर कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता, और ना ही तो हमें घर छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। हाँ बाबा, बताओ कि क्या हुआ 26 तारीख को? 26 तारीख में जब बारात चढ़ रही थी, तो उस पर एक समय इनने डीजे बज रहा था, उस पर एकदम इनने आक्रमण करा, जो कि नहीं करना चाहिए था। भाई ये कह देते कि ये मस्जिद है, इसके बाद में 10 मिनट इधर पर जा लो, तो कोई आक्रमण नहीं होता, ना बात में बात फैलती। ये कहानी थी। ये बात है कि जिस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं कि नमाज तो होगी पर बारात नहीं चढ़ाई जाएगी, नमाज तो हो नहीं रही होगी उस टाइम पे, अगर हो भी रही थी तो वो अंदर हो रही है, रोड पर तो नहीं हो रही है। कौन सा टाइम था जब बारात आई थी? मस्जिद में नमाज हो रही थी क्या? 3:30 बजे का कोई नमाज का टाइम ही नहीं है। तो फिर उसके बावजूद भी इस तरीके की गुंडागर्दी क्यों? ये तो अपने ये कहते हैं ये बारात नहीं चढ़ेगी इधर से। पूछने की कोशिश करेंगे। बाबा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है और चीजें आगे से हम संभालेंगे। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया जी, मुझे तो बढ़िया, आप लोग सब संभाल लो, हमें क्या जरूरत पड़ेगी। सरकार आपके साथ है, सरकार ने कह दिया है हाथ ऊपर करके कि भैया हम आपके साथ हैं। मैं जी बढ़िया, हमें तो यही खुशहाल चाहिए, और क्या चाहिए हमें। अब यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके की धमकियां भी देते थे कि अभी तुम्हारी सरकार है तुम उछल लो, हमारी सरकार आएगी, मतलब अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। एक बात बताए, अखिलेश की कहा आएगी, हमें का गांव में तो भगा देगी अखिलेश की, जो हमारा काम है हम तो वही करेंगे, हमें जो खाना कमाना वही करेंगे। वो अखिलेश काम है वो उखाड़ देगा या कोई और? अखिलेश यादव के नाम को लेकर क्यों इस तरीके से धमकियां देते हैं? अपनी समाज से लड़ेंगे हम, और किसी से नहीं लड़ेंगे हम। हमें अपनी समाज से मतलब है, और अपनी ते रहेगा, हमें किसी से समाज से मतलब नहीं है। धन्यवाद ताऊ जी।